गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय। और आज हम लोग अमेरिकन अप्रोच से जर्नल एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। वी हैव नॉट ऑप्टेड दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेर वी गो बाय द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ आप देख लें, यहाँ पे हमने पूरे जर्नल एंट्रीज को ईज करने के लिए यहाँ पे 5 खातों में हमने बांटा है, नेमली एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल और ओनर्स इक्विटी अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। देखें, आप बहुत गौर से देख लें, जब जब भी एसेट्स बढ़ेंगे आपके बिजनेस में, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, तब आपके बिजनेस का एसेट्स बढ़ेगा। और बिजनेस के एसेट्स के बढ़ने को हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। इसका वाइस उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब भी एसेट्स बिजनेस से जा रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, तो क्रेडिट। खर्चे जब बढ़ते हैं या नुकसान बढ़ता है बिजनेस का, तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एल्स आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और बाकी तीनों में जब भी लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर, इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब जब भी लाइबिलिटीज बढ़ी है तो उसके बढ़ने को आप क्रेडिट साइड दर्ज करेंगे और उसके घटने को आप डेबिट साइड। इसी तरह से कैपिटल जब जब बढ़ेगा आपका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका उल्टा इधर। रेवेन्यू और इनकम जब जब बढ़ेगा आपके बिजनेस में, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और उसका उल्टा इधर। हैविंग सेड दैट, आज एक छोटा सा पहले ओरल डिस्कस कर लेता हूं, फिर ज्यादा समय ना लेते हुए आपके इलस्ट्रेशन को मैंने टच किया है। यहाँ सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो यहाँ क्या हुआ होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन से अगर आपने देखा होगा कि जब कैश इंट्रोड्यूस होता था बाय द प्रोप्राइटर, तो कैश के इंट्रोड्यूस होने से कैश भी बढ़ता था और प्रोप्राइटर का कैपिटल भी बढ़ता, प्रोप्राइटर बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ जाता था। तो कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। तो कैश क्या है? एसेट है। एसेट के बढ़ने पे डेबिट, और कैपिटल क्या है? लायबिलिटी साइड आता है, बिजनेस की लायबिलिटी, तो इधर क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आप भर लेंगे, भरने का तरीका आपको मालूम ही है, इधर डेट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर लेजर फोलियो छोटे में, इधर आपका अमाउंट टू बी डेबिटेड इन रुपीज, ये आपका अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन रुपीज। बस वो आप कर लेंगे बड़े आराम से। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या हुआ, माल आया। परचेज तो आपका एक्सपेंस है बिजनेस का, हर बार माल खरीदेंगे और बेचेंगे, यही तो आपका मेन एक्टिविटी है। परचेजेस माल बढ़ने को, और सेल्स रेवेन्यू के बढ़ने को। जब आप सेल्स करेंगे, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे पैसा आया, तो व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस? कैश इन द फॉर्म ऑफ एसेट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तो कैश डेबिट, और आई एम सो सॉरी, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गया आपके बिजनेस से और माल आया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, तरुण का नाम दिया हुआ है, तरुण हमारा कौन हो गया? माल हमने खरीदा है, तो तरुण हमारी लायबिलिटी हो गए। फिर अगेन माल आपने खरीदा है, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा, जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू तरुण। क्यों? तरुण हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के बढ़ने पे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो तरुण हमारा लायबिलिटी है और तरुण को हमने क्रेडिट कर दिया। अगेन 5 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। सो व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस? फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ एसेट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। मेरा एसेट बढ़ रहा है फर्नीचर के तौर पे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, और कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैश अकाउंट, एसेट घट गया मेरा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू तरुण, देखें 4 तारीख को तरुण मेरी एक लायबिलिटी जनरेट हुई थी। अभी क्या हुआ, जब हमने पैसा दे दिया तो तरुण इज नो मोर ए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट, लायबिलिटी के घटने पे डेबिट, तो तरुण डेबिट हो गया। कैसे डेबिट, और उसके कैसे डेबिट हुआ है? तो हमने नगद दिया है उसको, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर तरुण टू, तरुण एक पर्सनल अकाउंट है, तो तरुण टू क्या कर दिया आपने? टू कैश अकाउंट। नाम हम क्या आगे आप अकाउंट नहीं लिखेंगे,
परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशु फॉर कैश, अगेन माल आया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दिव्यांशी का कोई मायने नहीं है क्योंकि आपने माल नगद लिया है। अगेन 17 तारीख में क्या किया आपने, परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी, दिव्यांशी अगेन आपने माल उधारी लिया है दिव्यांशी से, तो दिव्यांशी आपकी लाइबिलिटी हो गई। माल आया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू दिव्यांशी। आफ्टर देन बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट बढ़ गया तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेड रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, रेंट दे दिया, रेंट बढ़ गया आपका तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, और रेंट के तौर पे आपने क्या देना है, कैश देना है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया। आप चाहे क्योंकि जर्नल एंट्रीज ना आप साइन थीटा कॉस थीटा 10th तक तो आप याद करते ही हैं, इसी तरह से इसको भी एक दफा आप ओरली आप बोल दें तो आपका एक तैयार हो जाया करेगा। सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू तरुण। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू तरुण, तरुण टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू दिव्यांशी, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। थोड़ा सा इसको रिवाइज मार लेंगे, आपका काम हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू दिव्यांशी। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। ये एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज हम आपका रिवीजन करा दे रहे हैं छोटा सा, और कैपिटल अकाउंट, और ये आपका लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू या इनकम। यहाँ पे आपने ऐसे ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब जब एसेट्स बढ़ते हैं बिजनेस में, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, व्हाटएवर, तो ये आपका ये एसेट्स बढ़ने पे डेबिट, बिजनेस में लॉसेस या खर्चे बढ़ते हैं बिजनेस के तो डेबिट, एल्स सबके बढ़ने पे आपने क्रेडिट करना है, सबके बढ़ने पे आपको क्रेडिट करना है। बैठ आप बार बार हम लिख रहे हैं इस बारे में ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर रहे। ये अमेरिकन अप्रोच है। अब यहाँ पे अगर हम जर्नल रिकॉर्ड करना चाहें तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो माल बेचा आपने, इसको इसकी व्याख्या कर लें अगर हिंदी में, तो माल आपने नगद बेचा है तो कैश बिजनेस में आया, कैश इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, तो आप कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आप पूछ सकते हैं सेल्स क्यों क्रेडिट, तो सेल्स रेवेन्यू है और रेवेन्यू के बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट। कैश क्या है, एसेट है, एसेट के बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट। हो गया जी, हम अमाउंट नहीं भर रहे हैं। अब यहाँ लिखा है दूसरा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राहुल, सोल्ड गुड्स टू राहुल, ठीक बात है। तो जब नाम लिखा है इसका मतलब अपने माल राहुल को उधारी बेचा है और आपको भविष्य में राहुल से पैसे मिल जाएंगे, तो राहुल आपके बिजनेस का डेटार हो गया, और डेटार एसेट होता है बिजनेस का। तो राहुल डेबिट और माल बेचा है, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, रेवेन्यू बढ़ने पे क्रेडिट। चलिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, राहुल जो आपका डेटार था उसने पैसे दे दिए। राहुल जब डेटार था तो राहुल डेबिट टू सेल्स किया आपने, अब राहुल इज नो मोर ए डेटार, पैसे दे दिए तो किस बात का, और पैसे दे दिए तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। हमारे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट दो तलवार है, राहुल आपका डेटार था और उसको जब उसने पैसे दे दिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया, बात खत्म, राहुल का हिसाब खत्म। सोल्ड गुड्स टू डैनियल फॉर कैश, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है और कैश आपका एसेट है। अब यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू डैनियल, यहाँ पे क्या हो गया, डैनियल को आपने माल उधारी बेचा, अगेन डैनियल इज एन एसेट फॉर द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ डेटा, तो डैनियल टू सेल्स अकाउंट। आफ्टर देन विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, जब भी प्रोप्राइटर पैसे निकालेगा बिजनेस से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ड्रॉइंग्स में क्या लिया, उसने पैसे निकाले हैं बिजनेस से। फिर पेड वेजेस, सैलरी दिया है, ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे आप।
और वेजेस की शक्ल में आपने क्या दिया है, क्या बिजनेस से जा रहा है, कैश, ठीक है, डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगेन पेड सैलरी टू रहीम, अगेन सैलरी इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो सैलरी अकाउंट बढ़ गया, डेबिट, खर्चे बढ़ गए बिजनेस के, सैलरी अकाउंट आपने डेबिट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश टू कैश अकाउंट। फिर आप देखें क्या हुआ, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो इनकम जब बढ़ता है, रेवेन्यू जब बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो उसको आपने क्रेडिट करना है, और इनकम के तौर पे आपने क्या मिला है, कमीशन मिला है, तो कमीशन सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट। सो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।